आपने कहा कि 2000 में चिप है। मैंने नहीं कहा। नहीं, आपकी रिपोर्ट आज पकड़ लिया मैडम को, श्वेता मैडम को आज पकड़ लिया। कोई आया है, इसलिए मैं आपसे एक सवाल एक सेकंड भाई साहब, लेकिन क्लैरिफिकेशन सुनना भी चाहिए। हाँ वही किसी ने तो हिम्मत दिखाई पूछने की, आपने 45 सवाल पूछने की, मतलब कोई पूछता ही नहीं, जो मर्जी बोल के निकल जाता है। लगता है अगर लोगों के दिल में भरम है तो इसको बोलना चाहिए आपको कि नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था। मैंने तो बोल दिया, आपने कहा झूठ बोल रही है। ये बात हमने नहीं सुना। मैंने कहा कि भ्रम है। हमको उम्मीद है कि आज के बाद आप कहेंगे कि नहीं ये जो हमारे बारे में फैलाया जा रहा है वो गलत है, हकीकत ये है। मैंने आपसे कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, वो वीडियो एडिटेड। सलाम है भाई पत्रकार को, सलाम। रिपोर्ट कैसे होगी? नहीं क्या बात कर रहा है, लोकल पत्रकार है बिहार का, पकड़ लिया बंदे ने, बिहार का पता नहीं कहाँ का, पर बंदे ने पकड़ लिया यार। बहुत हिम्मत चाहिए, बड़े बड़े लोग नहीं पूछ पाते ऐसी चीजें, इस बंदे ने पूछ लिया। नदीम भाई एक मिनट, जैसा कुछ बात नहीं कर रहे हैं। भाई साहब एक सेकंड, ये आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते, आप ये रिकॉर्डिंग के लिए आए हैं यहाँ। नहीं रिकॉर्डिंग के लिए नहीं आए हैं, आप लोग इसी के लिए आए हैं। 140 करोड़ लोगों से जुड़ा मामला था। आप इस तरह के गुमराह 45 मिनट का वीडियो देखा या 45 सेकंड का? नहीं 6 फीट अंदर में रहेगा वो, 45 मिनट का देखा कि 45 सेकंड का? नहीं नदीम भाई, हम पत्रकारिता मैडम कवर कर रही है। हम इनको आइडियल कम मानेंगे कि एक गलत बात को आपने जवाब सुनेंगे नहीं, आइडल मानेंगे। बोलिए। 45 मिनट का वीडियो देखा या 45 सेकंड का? तो 45 सेकंड वाला ही देखा हमने। 45 मिनट का वीडियो है, पूरा देखिए तब बोलिए। नहीं उसमें चिप वाली जो बात थी मैंने उससे उसको हमको पढ़ के बोला है कि ये व्हाट्सएप पे आया हुआ एक फॉरवर्ड है। आप बताओ कमेंट में ये बात झूठ बोली है या सच बोली है। इन्होंने कवर करने के लिए कह रही कि 45 मिनट का वीडियो वो निकाला है किसी ने और थोड़ा पार्ट डाला हुआ है, पर जिस तरह से बताई थी ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो पूरी नॉलेज है उसके बारे में। और हम मान भी चुके थे कि हाथ में चिप होगी, जब हमारे हाथ में नोट आया तो पता लगा। बने हुए हैं पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं हम। पता है सारी चीजें हैं। मेरी शुभकामनाएं। मैडम से हमने सवाल किया, इसमें लड़ने की जरूरत ही नहीं है, बात करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ आप 140 करोड़ लोगों को नदीम भाई सब अपने यूट्यूब पे डालेंगे वीडियोस, बहुत अच्छी चीज है, मुझे अच्छा लगा कि क्लैरिफिकेशन। जब हमारे देश में नोटबंदी हुआ था तो उस समय एक वीडियो बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। वायरल ये हो रहा था कि श्वेता सिंह कह रही थी कि 2000 के नोट में चिप है, लेकिन अचानक आज पटना राजधानी में वो पहुंचती है और सिमाब अख्तर जो एक पत्रकार है पेशे से, ये उनसे सवाल पूछते हैं कि आपने जो कहा था कि 2000 के नोट में चिप है, इस बात पे आपका अभी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि 2000 के नोट में कहीं भी चिप नहीं मिला। वैसे पत्रकार सिमाब अख्तर हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि मिली तो उनका पहला एक्सप्रेशन क्या रहा। नहीं देखिए, जेडीयू कार्यालय में आई हुई थी, जो विपक्षी पार्टियों की मीटिंग होनी है 12 तारीख को पटना में, तो पत्रकार जो है पटना की तरफ आ रहे हैं कि आखिरकार मोदी के लिए चैलेंज कौन होगा। लेकिन श्वेता जब यहाँ पर आई तो हम उनको देखा, जाना पहचाना नाम है, बड़े चैनल में काम करती हैं। और लोगों की परेशानी हमको दिमाग में आई बात में कि भाई 2000 के नोट की जब बंदी की बात हुई, या नोटबंदी प्रधानमंत्री ने अचानक से कर दिया जिससे कई लोगों की जानें चली गई, लोगों को परेशानी हुई, सियासी हमला, वो अलग मामला था। लेकिन उस फैसले को सही साबित करने के लिए कोई पत्रकार अपनी तरफ से ये दलील दे दे, उस दलील में सबसे बड़ी मजबूत दलील उसकी थी श्वेता सिंह की, और गांव-गांव मोबाइल में पहुंचा था कि 2000 का जो नोट है वो गरीबों के पास नहीं, वो अमीरों के पास है, वो काला धन है, लोगों का पैसा जमा किया हुआ है, इसलिए उस पैसा को सरकार को पकड़ना चाहिए। यानी छापेमारी होगी, पैसा पकड़ाएगा तो गरीबों को राहत मिलेगी, ये बताने का प्रयास किया गया। और कहा गया कि इसके अंदर नैनो चिप है, यानी उसके अंदर सैटेलाइट सिस्टम से नोट को पकड़ने का होगा। किसी के पास अगर 2000, 5000, 10,000, 50,000 करोड़ का 2000 का नोट होगा तो सरकार ने इसको लॉन्च करने का यही मकसद है 2000 के नोट को, कि उसमें नैनो चिप होगी। और चिप होने के बाद जो है, जैसे मान लिया ये जो नोट है, तो ये नोट में वो बताने का प्रयास कर रही थी कि ये वाला जो हिस्सा है ना बीच वाला, RBI लिखा हुआ, हाँ, तो ये इसी के अंदर चिप रहेगा। ये श्वेता सिंह ने कहा, आपने वीडियो देखा होगा, आप लगाइएगा उस वीडियो को, उसमें कि 2000 के नोट में ये चिप है, और वो चिप मतलब सैटेलाइट से RBI कनेक्ट करेगा। कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, ये जो नोट है ऐसा, इस नोट के बीच वाला जो हिस्सा है, इसके बारे में वो बता रही थी, और ये वीडियो वायरल हो रहा है कि भाई 2000 के नोट में चिप रहेगा और जो लोग कालाधन जमा करेंगे वो पकड़ा जाएंगे। यानी श्वेता सिंह उसमें ये भी कह रही है कि अगर 6 फीट जमीन के अंदर वो नोट को गाड़ के रख दिया जाएगा गांव गिराम के इलाके में, तो भी मोदी जी और RBI में इतना पावर है कि नोटवा को निकाल लेगा। तो मैडम आई थी यहाँ, तो मैडम से हम पूछे, जिम्मेदार है ना, हम तो जिम्मेदार नागरिक है, पढ़े लिखे लोग हैं, पटना विश्वविद्यालय के हम छात्र रहे हैं, हम यही बात बोले उनको कि हम पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। मेरा नाम तो खैर बाद में हुआ। तो हमने उनसे पूछा कि मैडम ये जो नोट वाला जो आप बात बोले थे, अभी 2000 का नोट बंद हो गया है, जमा करने की जो तिथि है वो घोषित हो गई थी। तो हम कहा कि मैडम आपको शर्म आती है, आपको शर्मिंदगी हुई है कि आप इस पेशे से जुड़े हुई है, पत्रकार और समाज का जो हिस्सा है वो आपस में जुड़ा हुआ है।
जो पत्रकार डिलीवर करता है, जो टीवी में चीज़ें आती है, वो 2000-5000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ लोग सुनता है कि हाँ इसमें सच होगा, उसमें गुंजाइश नहीं होती है शक करने की। लेकिन इन लोगों ने तो पत्रकारिता को शक के दायरे में डाल दिया है। लोग गाली देते हैं पत्रकारों को, ऐसे ही लोगों की वजह से देते हैं। तो हमने पूछा कि मैडम आपको शर्म आती है, जर्रा बराबर भी शर्म है आपको? तो हमको बोले कि 1 करोड़ का मुकदमा कर दूंगा मैं आप पे मानहानि का। हम हाँ, तो हम श्वेता सिंह बोले, हम लोग कर दीजिए मुकदमा से कहाँ कोई मामला, अभी पटना उटना बिहार का लोग मुकदमा से डरता है जी। खैर वो सब दूसरा मामला है। तो सवाल से भागी। पहले वो बहाना करने लगी कि हमारा जो वीडियो था वो 40-45 मिनट का था, हम देश के लोगों को सही बात समझा रहे थे और इतना सा वीडियो क्लिप काट लिया गया। तो आप पहले तो बोली कि नहीं, आप उसमें देखा है कि लोगो लगा हुआ है आज तक का, आपने देखा कि मैं आज तक का माइक कैमरा लगा हुआ है, जबकि वो देखिए बोल नहीं पाई वो वीडियो आज तक के स्टूडियो से लाइव की हुई है वो। अब बताइए लोग सवाल से जब भागेगा, श्वेता का मुकाबला सीमाप से होगा तो भागना तो लाजमी था। तो वो बेचारी डर गई थोड़ा सा। उनके कैमरा मैन नदीम आलम साहब बहुत सीनियर हैं, पटना के ही हैं। तो वो बेचारे लगे कि शायद महिला है, कुछ बदतमीजी होगी, लेकिन हम लोग तो बदतमीजी करने का मामला ही नहीं था, सवाल कर रहे थे। पत्रकार से सवाल तो करेगा ही लोकतंत्र के जिंदा रहने के लिए। तो हम उनको बोले कि मैडम ये जो चीप वाला बात है बहुत शर्म आ रहा है हमको, आप कैसे बोल दिए ये वाला? लेकिन ये जलील नहीं हो गया? नहीं, जलील कैसे? ये तो हम समझिए कि 140 करोड़ लोगों की जो परेशानी है, जो सवाल था, उस सवाल को हम अपने मुंह से अदा करके लोगों की परेशानी दूर कर देंगे। देखिए उसने कितना गुमराह किया था। हो सकता है उसके ऊपर बहुत सारा मामला हो, सरकार का दबाव रहा हो, आरबीआई का दबाव रहा हो, या किसका दबाव रहा है, अपनी मर्जी से श्वेता सिंह ने कह दिया। भाई नोट में चिप का सरकार ने ऐलान नहीं किया, पत्रकार अपनी मर्जी से कह देगा कि नोट में सोना है, नोट में ख्वाजा कुंजुद्दीन सैयद सुलेमान सऊदी वाले का टाई का हीरा लगा हुआ है। कोई तरीका है सब? हाँ, तो जो रिपोर्टिंग उनकी होती है, लोग जो बोलते हैं कि गोदी मीडिया है, वो लोग जहाँ जाते हैं तो लोगों को गोदी मीडिया, आप जैसे लोगों को गोदी मीडिया नहीं कहेगा, ये कहा देगा कि भाई एक पक्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया का मामला नहीं है। तो हमने उनसे पूछा कि मैडम ये जो चीप वाला मामला था, ये तो बिल्कुल चीप रिपोर्टिंग है, यानी निचले स्तर की जो चीप रिपोर्टिंग होती है। तो चीप रिपोर्टिंग पे जो चीप की रिपोर्टिंग थी वो आप बताइए मैडम। तो मैडम हमसे सवाल जवाब करने लगी और लास्ट में भागने के फिराक में थी। तो हमसे पूछ रहे कि आपका नाम क्या है? तो हम अपना नाम आमतौर से किसी को बताते हैं ना, तो मेरे फादर बड़ा यूनिक नाम मेरा रखे हैं। एक ही मेरे नाम का शायर गुजरा है इस भारत में, सिमाब अकबराबादी, जो एनसीईआरटी के बुक में वो शामिल है। तो हमने कहा कि मेरा नाम है SIMAB, सिमाब। तो फिर वो इसमें नहीं फंसी। आम लोग होते क्या है ना कि नाम वाम का पूछ करके मकसद क्या होता है ना कि नाम पर लेकर के आपका शोषण करते हैं। अरे आपका तो नाम है ऐसा है तो आप तो ऐसे बोलवे कीजिएगा, लेकिन उनको मेरा नाम ही नहीं समझ में आया। तो फिर वो भागते हुए कह रही हैं कि सिमाब का मतलब क्या होता है? तो हमने बताया कि सिमाब का मतलब ये होता है। तो वो आगे बढ़ी और मुस्कुराने लगी। और जो शायद आपको नहीं पता है कि हो सकता है वो नाम हुआ, इसलिए पूछिए कि आने वाले समय में आपके ऊपर में मानहानि का मुकदमा कर दे, और आने वाले समय में मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा नहीं कर सकती है ना, इसलिए नहीं कर सकती कि हम उनसे सवाल यही पूछे कि मैडम आपने जो चीप को लेकर के देश के 130 करोड़ लोगों को गुमराह किया है, उसके लिए आपको शर्मिंदगी है, आप माफ़ी मांगेंगी, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। एक सम्मानित व्यक्ति होने के नाते हमने उनसे यही सवाल किया कि भाई आप एक बड़े चैनल में है, बड़ा चेहरा है, आपकी बातों का असर होता है, लेकिन अब तो वैल्यू ख़राब हो गया। अब कोई 2000 का नोटबंदी का सर्च करता है, उन्हीं का वीडियो आ जाता है। बताइए कोई पत्रकार अपने मन से ही कह देगा कि भाई इस कैमरा में GPS लगा हुआ है, आप यहाँ बोल रहे हैं तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति भवन से कनेक्ट हैं कि पब्लिक स्टेशन में जो बात बोलेगा राष्ट्रपति सुन लेगी। ये सब नौटंकी, ये सब मजाक है, यानी लोकतंत्र का मजाक है ना है। भाई प्रधानमंत्री नोटबंदी किया, उनका कोई और मकसद रहा होगा। उस मकसद को पत्रकार कैसे समझा सकता है अपने तरफ से, अपने घर से बता के चीप है, चीप में फलाना है? ये चीप नहीं था, चीप बात थी। तो मैडम बेचारी शुरू में तो गुस्सा गई, लेकिन हमारा बिहेव दे करके पटना विश्वविद्यालय का नाम बोले हम, तो बोले कि हमारी शुभकामनाएं हैं। तो साहब हम बोले मैडम इतने खूबसूरत हैं आप, बात भी खूबसूरती से कीजिए। जिम्मेदारी है लोकतंत्र को बचाने की, जिम्मेदारी है गांधी को बचाने की, जिम्मेदारी है अम्बेडकर को बचाने की, जिम्मेदारी है देश को बचाने की, मौलाना आज़ाद को बचाने की। तो पत्रकार की जिम्मेदारी है। अब मैडम ये है कि अब अगर कोई रिपोर्ट करेगी ना, तो ई वाला जो मोमेंट है आज जो हम उनको घेर करके पूछे हैं, वो थोड़ा सा जहन में रहेगा कि नहीं गलत सलत बात नहीं बोलते। फ्रेंड्स, बहुत यार डेयरिंग रिपोर्टर था जिसने ये बात पूछी। लोग ना बोल जाते हैं, ये उन्होंने बिल्कुल गलत बात बोली थी कि इसके 2000 के नोट में चिप लगी हुई, और हमने मान भी लिया था कि हाँ चिप होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ हाथ में नोट आया, पता लग गया था कोई चिप वगैरह कुछ नहीं है इसके अंदर। तो बहुत से लोगों ने मान लिया था कि चिप होगी। जब इतनी बड़ी रिपोर्टर बोली, अब बाद में उन्होंने कवर करने के लिए बोला कि वो मैंने 45 मिनट की वीडियो का थोड़ा पार्ट निकाल के चलाया हुआ। अगर वो वीडियो असली होती ना, कि उन्होंने किसी कहीं से और व्हाट्सअप से वो कह रही वो व्हाट्सअप की जो उस पर आया था मैसेज वो पढ़ के बताई थी, अगर ये चीज़ होती ना तो ओरिजिनल वीडियो भी मिल जाती, पर ऐसा था ही नहीं। क्योंकि राहुल गांधी के बारे में बोलते हैं कि वो सोना निकालते, एक ऐसी मशीन लगाएंगे, एक तरफ से सोना डालेंगे, एक तरफ से आलू डालेंगे, एक तरफ से सोना निकलेंगे। तो वो बयान उनका बदनाम करने के लिए था राहुल गांधी का। तो असली बयान भी पड़ा हुआ नेट पे, वो मिल चुका है।
तो जो असली बयान था वो भी हो जाता, पर ये है असली बयान था ही नहीं उनका। उन्होंने पूरे मजे ले लेके बोल ली थी 2000 के नोट पे चिप लगी हुई है और उनको नीचे दबाएंगे तो पता लग जाएगा। तो ये उनका बोली हुई बात थी, अब बाद में मुकर गई है कि मैंने बोली नहीं, ये तो व्हाट्सएप पे आया था मेरे पास और मैं पढ़ के बताई थी वो चीज़। तो सबसे बड़ा तो इस पत्रकार की हिम्मत को सलाम यार, लोग पूछते नहीं, लोगों को पता है। जैसे रामदेव से भी पूछ लिया किसी ने, बाबा जी आप तो कह रहे थे 35 रुपये का पेट्रोल मिलेगा, तो बाबा रामदेव कह रहा पूछ पढ़ लो मेरी। तो ऐसे लोग हिम्मत नहीं करते लोगों से पूछने की ना, तब रिपोर्टर लोग बहुत से नहीं करते, पर ये है छोटे रिपोर्टर पर इनमें हिम्मत पूरी है पूछने की। तो इनके चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनके जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप की वीडियो आपके लिए ढूंढ और लाऊं तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।